राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लासेस बीएड में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए तैयार की गई हैं और सीटीईटी तथा अन्य राज्यों की टीईटी परीक्षाओं में भी सहायक है। राणा ये नोट्स बी.एड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शीर्षक में दिए गए विषय पर तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप। 1. डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप। ज्ञान के विभिन्न पहलू, फैक्ट्स फेसेट्स ऑफ नॉलेज और उनका पारस्परिक संबंध। ज्ञान नॉलेज एक बहुआयामी अवधारणा है जो केवल जानकारी इंफॉर्मेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुभव, समझ, तर्क, क्रिया और मूल्यबोध का संयोजन है। यह कई पहलुओं फेसेट्स से मिलकर बनता है। प्रत्येक पहलू ज्ञान की प्रकृति को अलग अलग रूप में समझाता है और सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 1. तथ्यपरक ज्ञान फैक्चुअल नॉलेज। यह वह ज्ञान है जिसमें सटीक तथ्य, तिथि, डेटा, नाम, परिभाषाएं, सूत्र, संख्याएं आदि शामिल होते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसे जानकारी आधारित ज्ञान भी कहा जाता है। विशेषताएं: सत्यापन योग्य, स्थिर और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, याद रखने पर आधारित। 2. संकल्पनात्मक ज्ञान कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। इसमें सिद्धांत, अवधारणाएं, वर्गीकरण, मॉडल, सिद्धांतगत संरचनाएं शामिल हैं। जैसे लोकतंत्र की अवधारणा, पर्यावरण का तंत्र, इकोसिस्टम, गणित में सेट की अवधारणा। विशेषताएं: तथ्यपरक ज्ञान से विकसित होता है। गहरी समझ अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। सामान्यीकरण जनरलाइजेशन में सहायक। 3. प्रक्रियात्मक ज्ञान प्रोसीजरल नॉलेज। यह कैसे करें नो हाउ वाला ज्ञान है। जैसे गणित की समस्याएं हल करना, प्रयोग करना, कंप्यूटर संचालन, भाषण देना। विशेषताएं: कौशल आधारित, अभ्यास से विकसित, कार्य की चरणबद्ध जानकारी। 4. अनुभवात्मक ज्ञान एक्सपीरियंशियल नॉलेज। व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों से प्राप्त ज्ञान। जैसे साइकिल चलाना, किसी परिस्थिति में व्यवहार करना, सामाजिक संवेदनशीलता सीखना। विशेषताएं: व्यक्तिगत, व्यवहार में दिखाई देता है। जीवन स्थितियों से अर्जित। 5. अंतर्ज्ञानात्मक ज्ञान इंट्यूटिव नॉलेज। यह ज्ञान तत्काल और बिना तर्क के उत्पन्न होने वाली समझ पर आधारित होता है। जैसे अचानक किसी समस्या का समाधान सूझ जाना। विशेषताएं: अवचेतन सबकॉन्शियस पर आधारित, अचानक उत्पन्न, अनुभव और मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ा। 6. मूल्यात्मक ज्ञान वैल्यू बेस्ड नॉलेज। जीवन में क्या सही गलत, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक है, इससे संबंधित ज्ञान। जैसे सत्य बोलना अच्छा है, दूसरों की मदद करना मानवता है। विशेषताएं: नैतिक और सांस्कृतिक, भावनात्मक पक्ष से जुड़ा, व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक। इन सभी ज्ञान पहलुओं का परस्पर संबंध रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फेसेट्स ऑफ नॉलेज। 1. परस्पर पूरकता म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंटरिटी। तथ्यपरक ज्ञान अवधारणात्मक ज्ञान का आधार। अवधारणात्मक ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान को दिशा देता। प्रक्रियात्मक प्लस अनुभव, दक्षता और निपुणता। मूल्यात्मक ज्ञान व्यवहार को नियंत्रित करता, अर्थात सभी एक दूसरे को पूरा करते हैं। 2. ज्ञान निर्माण एक समग्र प्रक्रिया है, नॉलेज इज हॉलिस्टिक। ज्ञान केवल पुस्तक या डेटा से नहीं बनता। यह तथ्य प्लस अवधारणा प्लस अनुभव प्लस कौशल प्लस मूल्य सब मिलकर बनता है। 3. तर्क और अनुभव दोनों आवश्यक, रीजन प्लस एक्सपीरियंस। वैज्ञानिक ज्ञान तर्क पर आधारित, लेकिन अनुभवात्मक और अंतर्ज्ञानात्मक ज्ञान भी उसके विकास में योगदान देते हैं।
4 सामाजिक संदर्भ का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट। मूल्यात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान व्यक्ति के व्यवहार को ढालते हैं। इन्हीं के आधार पर हम तथ्य, अवधारणाओं और अनुभवों की व्याख्या करते हैं। 5 ज्ञान का निरंतर विस्तार, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। तथ्य बदल सकते हैं, अवधारणाएं विकसित हो सकती हैं। अनुभव बढ़ने से अंतर्ज्ञान और प्रक्रियात्मक कौशल दोनों मजबूत होते हैं। 6 ज्ञान जीवन, शिक्षा और समाज को जोड़ता है। शिक्षा में सभी पहलुओं को शामिल करने से सीखने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। शिक्षक इन विभिन्न पहलुओं का समन्वय कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। सारांश, समरी। ज्ञान बहुपक्षीय, मल्टीफसीटेड है। तथ्यपर्क, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, अनुभवात्मक, मूल्यात्मक, वैज्ञानिक और सामाजिक ज्ञान सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर ज्ञान को पूर्णता प्रदान करते हैं। इनका पारस्परिक संबंध शिक्षा की प्रक्रिया को समग्र, प्रासंगिक और प्रभावी बनाता है। 2 रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग। मीनिंग, अर्थ। नोइंग, जानना, ज्ञान प्राप्ति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी वस्तुत, घटना, तथ्य या विचार को समझता और अर्थ निकालता है। कल्चर, संस्कृति, समाज के वे मूल्य, परंपराएं, भाषा, मान्यताएं, व्यवहार के नियम तथा जीवन शैली हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति दुनिया को देखता, समझता और अनुभव करता है। अर्थ। संस्कृति जानने की प्रक्रिया को दिशा देती है। हम क्या जानें, कैसे जानें, किसको महत्वपूर्ण मानें और किस अर्थ में समझें, यह सब बहुत हद तक हमारी संस्कृति तय करती है। 1 संस्कृति ज्ञान के दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव को बनाती है। हम दुनिया को जिस दृष्टि से देखते हैं वह हमारी संस्कृति से निर्धारित होता है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अधिक है, इसलिए ज्ञान के स्रोत में अनुभव और अंतर्ज्ञान का महत्व है। पश्चिमी संस्कृति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रमुख है, इसलिए तर्क, प्रमाण और प्रयोग को अधिक महत्व दिया जाता है। संस्कृति यह तय करती है कि ज्ञान क्या है। 2 भाषा ज्ञान को आकार देती है, लैंग्वेज एज अ कल्चरल टूल। भाषा संस्कृति का मुख्य तत्व है। हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी भाषा की संरचना हमारे ज्ञान को प्रभावित करती है। उदाहरण, संस्कृत हिंदी में धर्म, कर्म जैसे शब्दों का अर्थ बहुत व्यापक है, इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा इन अवधारणाओं को गहराई से समझती है। अंग्रेजी में इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द सीमित हैं। 3 संस्कृति ज्ञान के स्रोतों को निर्धारित करती है। कौन सा ज्ञान मूल्यवान है यह संस्कृति तय करती है। उदाहरण, भारतीय संस्कृति में गुरु, अनुभव, ध्यान, शास्त्र ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आधुनिक वैज्ञानिक संस्कृति में अनुभव, प्रयोग, अवलोकन मुख्य ज्ञान स्रोत हैं। सीखने और समझने की शैली संस्कृति से प्रभावित होती है। हर संस्कृति अलग अलग सीखने की शैली को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण, सामूहिक, कलेक्टिव संस्कृतियों में समूह कार्य, सहयोग, साझा अनुभव को महत्वपूर्ण समझा जाता है। व्यक्तिगत, इंडिविजुअलिस्ट संस्कृतियों में आत्मनिर्भरता, चर्चा, तर्क-वितर्क को प्राथमिकता दी जाती है। 5 मूल्य और विश्वास ज्ञान निर्माण को प्रभावित करते हैं। संस्कृति यह तय करती है कि क्या सही गलत, क्या उचित अनुचित है। यह सीधे नोइंग को प्रभावित करता है। उदाहरण, भारतीय संस्कृति में विनम्रता, आदर और समूह भावना को ज्ञान का हिस्सा माना जाता है। पश्चिमी संस्कृति में आत्मविश्वास, व्यक्तिगत तर्क को प्राथमिकता दी जाती है। 6 अनुभव संस्कृति के आधार पर निर्मित होते हैं। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसके अनुभव भी उसी संस्कृति से बनते हैं। उदाहरण, ग्रामीण संस्कृति में प्रकृति से सीखने पर जोर,
शहरी संस्कृति में तकनीक, मशीन और सूचना स्रोत अनुभव पर अधिक प्रभाव डालते हैं। अनुभव ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है और अनुभव की प्रकृति संस्कृति तय करती है। 7. संस्कृति समस्या समाधान की शैली को प्रभावित करती है। हम समस्याओं को कैसे देखते और हल करते हैं, इसका तरीका सांस्कृतिक होता है। उदाहरण: भारतीय संस्कृति में सामाजिक समायोजन और संतुलन पर आधारित समाधान खोजे जाते हैं। पश्चिमी संस्कृति में तार्किक विश्लेषण और व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित समाधान होते हैं। 8. संस्कृति शिक्षण सीखने के तरीकों को नियंत्रित करती है। स्कूल, परिवार, समाज सीखने के मॉडल संस्कृति के आधार पर विकसित होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा, प्रार्थना, अनुशासन, मूल्य शिक्षा, सामूहिक जिम्मेदारी, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान, ये सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। 9. संस्कृति ज्ञान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, को प्रभावित करती है। दो व्यक्ति एक ही घटना को अपनी संस्कृति के आधार पर अलग अलग समझ सकते हैं। उदाहरण: सूर्य नमस्कार भारत में आध्यात्मिक स्वास्थ्यप्रद अभ्यास, पश्चिम में इसे मात्र योग व्यायाम माना जाता है। अर्थात अर्थ निर्माण संस्कृति पर निर्भर है। 7. संस्कृति समस्या समाधान की शैली को प्रभावित करती है। हम समस्याओं को कैसे देखते और हल करते हैं, इसका तरीका सांस्कृतिक होता है। उदाहरण: भारतीय संस्कृति में सामाजिक समायोजन और संतुलन पर आधारित समाधान खोजे जाते हैं। पश्चिमी संस्कृति में तार्किक विश्लेषण और व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित समाधान होते हैं। 8. संस्कृति शिक्षण सीखने के तरीकों को नियंत्रित करती है। स्कूल, परिवार, समाज सीखने के मॉडल संस्कृति के आधार पर विकसित होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा, प्रार्थना, अनुशासन, मूल्य शिक्षा, सामूहिक जिम्मेदारी, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान, ये सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। 9. संस्कृति ज्ञान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, को प्रभावित करती है। दो व्यक्ति एक ही घटना को अपनी संस्कृति के आधार पर अलग अलग समझ सकते हैं। उदाहरण: सूर्य नमस्कार भारत में आध्यात्मिक स्वास्थ्यप्रद अभ्यास, पश्चिम में इसे मात्र योग व्यायाम माना जाता है। अर्थात अर्थ निर्माण संस्कृति पर निर्भर है। 3. डिस्क्राइब द वेज ऑफ नॉलेज रेंडर्ड इनटू एक्शन, ज्ञान को क्रिया में रूपांतरित करने के तरीके। ज्ञान, नॉलेज का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह व्यवहार, एक्शन में प्रकट हो। केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे वास्तविक जीवन, शिक्षण, कार्य, निर्णय और व्यवहार में उतारने की क्षमता महत्वपूर्ण है। ज्ञान से क्रिया तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तरीकों मार्गों को जानना आवश्यक है। 1. संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, परिवर्तन के माध्यम से क्रिया में रूपांतरण। जब व्यक्ति कोई नई अवधारणा, सिद्धांत, तथ्य या जानकारी सीखता है तो उसके सोचने, समझने और निर्णय लेने की प्रक्रिया बदलती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। उदाहरण: संतुलित आहार का ज्ञान व्यक्ति भोजन में सुधार करने लगता है। पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान व्यक्ति प्लास्टिक का कम उपयोग करने लगता है। निष्कर्ष: संज्ञानात्मक समझ व्यवहार को दिशा देती है। 3. डिस्क्राइब द वेज ऑफ नॉलेज रेंडर्ड इनटू एक्शन, ज्ञान को क्रिया में रूपांतरित करने के तरीके। 2. प्रक्रियात्मक कौशल, प्रोसीजरल स्किल्स का निर्माण। जब ज्ञान का कैसे करें वाला हिस्सा विकसित होता है तब व्यक्ति उसे क्रियाओं में बदलने लगता है। इसे प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं जो अभ्यास से विकसित होता है। उदाहरण: गणित के सिद्धांतों का ज्ञान, समस्याएं हल करने का कौशल। प्रथम सहायता का ज्ञान, दुर्घटना में त्वरित सहायता देना। अर्थात ज्ञान कौशल क्रिया।
3 अनुभव एक्सपीरियंस के द्वारा ज्ञान का क्रिया में रूपांतरण। अनुभव ज्ञान को व्यावहारिक और स्थायी बनाता है। व्यक्ति जब किसी ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग करता है तो वह स्वतः क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण: शिक्षक कक्षा में विविध शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करते हुए ज्ञान को व्यवहार में लाते हैं। किसान मौसम मिट्टी के ज्ञान के आधार पर खेती की विधि बदलता है। 4 अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान इंसाइट इंट्यूइशन से प्रेरित क्रिया। गहरी समझ या अचानक मिली अंतर्दृष्टि भी ज्ञान को क्रिया में बदल देती है। उदाहरण: किसी कठिन समस्या का अचानक समाधान सूझ जाना और उसे लागू करना। संकट में त्वरित निर्णय लेना। अंतर्ज्ञान भी ज्ञान का ही एक विकसित रूप है। 5 मूल्य और दृष्टिकोण वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स क्रिया को नियंत्रित करते हैं। व्यक्ति जिन मूल्यों में विश्वास करता है वे उसके क्रियात्मक व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण: ईमानदारी एक मूल्य का ज्ञान व्यवहार में सत्य बोलना। समय की महत्ता का ज्ञान समय पालन करना। निष्कर्ष मूल्य आधारित ज्ञान नैतिक क्रिया। 6 भावनात्मक अफेक्टिव प्रेरणा के माध्यम से क्रिया। जब ज्ञान भावनाओं से जुड़ता है तो वह तुरंत व्यवहार में दिखाई देता है। उदाहरण: सड़क सुरक्षा नियमों का ज्ञान प्लस दुर्घटना का भावनात्मक अनुभव सुरक्षित ड्राइविंग। सामाजिक सहानुभूति का ज्ञान जरूरतमंदों की मदद करना। भावना ज्ञान को सक्रिय कर देती है। 7 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से क्रिया। समाज और संस्कृति ज्ञान को व्यवहार में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण: स्वच्छता का ज्ञान स्वच्छ भारत जैसे सांस्कृतिक समाज प्रेरित अभियान से व्यवहार में परिवर्तन। त्योहारों और सामाजिक रीतियों का ज्ञान उनसे जुड़े आचरण का पालन। 8 उद्देश्य और प्रेरणा गोल ओरिएंटेशन मोटिवेशन। जब व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो ज्ञान स्वतः क्रिया में बदल जाता है। उदाहरण: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का ज्ञान नियमित अध्ययन का व्यवहार। स्वास्थ्य लक्ष्य व्यायाम योग स्वस्थ भोजन। 9 अभ्यास और पुनरावृत्ति प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट। लगातार अभ्यास से ज्ञान स्वचालित क्रिया बन जाता है। उदाहरण: तालिका याद होने से तेज गणना। बार बार अभ्यास से लिखावट में सुधार। ड्राइविंग सीखना अभ्यास से स्वचालित क्रिया बनना। 10 निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग के माध्यम से क्रिया। ज्ञान व्यक्ति को परिस्थितियों का विश्लेषण करके उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। निर्णय ही क्रिया का पहला चरण है। उदाहरण: ट्रैफिक नियमों का ज्ञान सही साइड से ड्राइव करना। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान सही भोजन व्यायाम का चयन। 4 डिस्क्राइब द इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान से संबंधित उभरती हुई समस्याएं। आज के सूचना प्रौद्योगिकी युग में ज्ञान का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। नई तकनीकें वैश्वीकरण डिजिटल मीडिया इंटरनेट और सामाजिक परिवर्तन इन सबने ज्ञान के निर्माण प्रसार और उपयोग में कई नई समस्याएं पैदा कर दी हैं। नीचे ज्ञान से संबंधित प्रमुख उभरती समस्याओं का विस्तार से वर्णन दिया गया है। 1 सूचना का अत्यधिक भार इंफॉर्मेशन ओवरलोड। डिजिटल युग में जानकारी की मात्रा इतनी अधिक है कि आवश्यक और अनावश्यक जानकारी में भेद करना कठिन हो गया है। समस्याएं: विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। समय बर्बाद होता है। गुणवत्ता वाली जानकारी की पहचान कठिन। उदाहरण: सोशल मीडिया गूगल पर अत्यधिक डेटा। 2 गलत जानकारी और भ्रामक ज्ञान मिसइंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन। इंटरनेट पर झूठी आधी अधूरी या भ्रामक जानकारी तेजी से फैलती है। प्रभाव: गलत धारणाएं। सामाजिक तनाव। वैज्ञानिक सोच पर आघात।
बच्चों विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव। 3 ज्ञान का व्यावसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ नॉलेज। शिक्षा और ज्ञान को व्यवसाय की तरह बेचा जाने लगा है। कोचिंग क्लास, पेड कोर्स, नकली प्रमाण पत्र आदि ने ज्ञान की पवित्रता को प्रभावित किया है। समस्याएं: शिक्षा महंगी, गुणवत्ता पर खतरा, गरीब वंचित रहते हैं। 4 सतही ज्ञान का प्रसार, सुपरफिशियल नॉलेज। सोशल मीडिया और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के कारण लोग गहरी समझ के बजाय सतही और त्वरित जानकारी तक सीमित रह जाते हैं। प्रभाव: गहन अध्ययन की कमी, विश्लेषण क्षमता कमजोर, बिना समझे राय बनाना। 5 डिजिटल निर्भरता, ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। ज्ञान प्राप्ति के लिए तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता होने लगी है। समस्याएं: स्मृति शक्ति कम, स्वयं सीखने की क्षमता घटती, समस्याओं को हल करने की क्षमता कम। उदाहरण: हर छोटी जानकारी के लिए इंटरनेट का प्रयोग। 6 ज्ञान में असमानता, नॉलेज डिवाइड बटा डिजिटल डिवाइड। सभी के पास समान संसाधन या तकनीक नहीं है। इससे 2 वर्ग बनते हैं: जिनके पास डिजिटल साधन हैं, जिनके पास नहीं हैं। प्रभाव: शिक्षा में असमानता, ग्रामीण शहरी अंतर, सामाजिक वर्गों में दूरी बढ़ना। 7 सांस्कृतिक पहचान पर संकट, थ्रेट टू कल्चरल आइडेंटिटी। वैश्वीकरण के कारण एक समान होमोजीनियस संस्कृति विकसित हो रही है। स्थानीय, पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान हाशिए पर जा रहा है। परिणाम: सांस्कृतिक विविधता कम, पारंपरिक ज्ञान का ह्रास, स्थानीय भाषाओं का अस्तित्व संकट में। 5 डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। भारतीय शिक्षा दर्शन की मुख्य विशेषताएं। भारतीय शिक्षा दर्शन भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, नैतिकता, सामाजिक मूल्यों और समग्र विकास पर आधारित है। इसका मूल उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक उन्नति और समाज की सेवा है। भारतीय शिक्षा दर्शन पश्चिमी शिक्षा के विपरीत केवल ज्ञान प्राप्त करने पर नहीं, बल्कि व्यक्ति में जीवन मूल्य और नैतिक गुणों के विकास पर अधिक ध्यान देता है। 1 समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। भारतीय शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं का विकास करना है। इसमें शिक्षा केवल नौकरी या परीक्षाओं तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन निर्माण मानी जाती है। 2 आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान पर जोर, एम्फसिस ऑन स्पिरिचुअलिटी सेल्फ नॉलेज। भारतीय दर्शन मानता है कि सच्चा ज्ञान आत्मा के ज्ञान से प्रारंभ होता है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को आत्मचिंतन, ध्यान, योग और आध्यात्मिक सद्गुणों की ओर ले जाना है। उपनिषदों और वेदों में आत्मा विद्या सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है। 3 गुरु शिष्य परंपरा, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। भारतीय शिक्षा की सबसे विशेष विशेषता: यहाँ गुरु केवल शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन मार्गदर्शक और चरित्र निर्माता होता है। शिष्य अपने गुरु का सम्मान करता है, गुरु पूर्ण समर्पण से शिक्षा देता है। यह संबंध शिक्षा को पवित्र और नैतिक मूल्यों से युक्त बनाता है। 4 चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान, कैरेक्टर बिल्डिंग। भारतीय दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य विवेक, संयम, सत्य, अहिंसा, करुणा, धैर्य, अनुशासन, कर्तव्य जैसे नैतिक गुणों का विकास करना है।
7 शिक्षा का उद्देश्य मुक्ति, लिबरेशन और मोक्षा है। भारतीय दर्शन के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या आत्मज्ञान है, अर्थात व्यक्ति को भ्रम, अज्ञान, दुख और बंधनों से मुक्त करना। 8 प्रकृति के साथ एकत्व, हार्मनी विथ नेचर। भारतीय शिक्षा में प्रकृति को गुरु माना गया है। संस्कृत वाक्य पृथ्वी माता पुत्रो हम इसका उदाहरण है। प्रकृति के नियमों, तत्वों और पर्यावरण की रक्षा पर जोर दिया जाता है। 9 अनुभव आधारित शिक्षा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष अनुभव, ध्यान, साधना, अनुशीलन और व्यवहार को ज्ञान के स्रोत माना गया है। वेद, उपनिषद, योग, आयुर्वेद सभी अनुभव ज्ञान पर आधारित हैं। 10 आत्मनियंत्रण और अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य शिष्य में आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन, विचारों पर नियंत्रण, भावनाओं पर संयम विकसित करना है। 11 शिक्षा में योग और ध्यान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा मेडिटेशन। योग, प्राणायाम और ध्यान भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का मुख्य भाग थे। इनसे मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और आत्मजागरूकता बढ़ती है। 7 शिक्षा। 6 संख्या फिलॉसफी, सांख्य दर्शन, संख्या फिलॉसफी, विस्तृत विवरण। सांख्य दर्शन भारतीय 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है, जिसका विस्तार ऋषि कपिल ने किया। यह दर्शन ज्ञान प्रधान, ज्ञानमर्गी और तर्कसंगत रैशनल दर्शन माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व, जगत, मनुष्य, प्रकृति और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को तर्क द्वारा समझना। 1 सांख्य दर्शन का अर्थ, मीनिंग। सांख्य शब्द संख्या या संख्या से बना है, जिसका अर्थ है गिनना, विश्लेषण करना या तर्कपूर्ण विवेचना। सांख्य दर्शन वह है जो तत्वों की संख्या और उनके परस्पर संबंधों का विश्लेषण करके ज्ञान प्रदान करे। 2 सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स। 1 द्वैतवादी दर्शन, ड्यूअलिज्म। सांख्य दर्शन 2 परम वास्तविकताओं को मानता है, पुरुष, पुरुषा, चेतन, निर्मल, शुद्ध आत्मा। प्रकृति, प्रकृति, अचेतन, भौतिक, सृष्टि का मूल कारण। पुरुष मात्र दर्शक, विटनेस है, जबकि प्रकृति सृष्टिकर्ता है। 2 प्रकृति के 3 गुण, 3 गुणास। प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है। सत्व, सत्वा, शांति, ज्ञान, प्रकाश। रजस, राजस, क्रिया, ऊर्जा, गतिविधि। तमस, तमस, जड़ता, आलस्य, अज्ञान। जब ये 3 गुण संतुलन में रहते हैं, प्रकृति निष्क्रिय रहती है। असंतुलन होने पर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। 3 प्रकृति के 25 तत्व, 25 तत्वस। सांख्य दर्शन ब्रह्मांड को 25 तत्वों से बना मानता है। 1 पुरुष, 1 प्रकृति, 23 अन्य तत्व, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तत्व, 5 तन्मात्राएं। 4 पुरुष और प्रकृति का संबंध। दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन उनका संयोग होने पर अनुभव, ज्ञान, दुख और मुक्ति की प्रक्रिया सभी संभव होते हैं। 5 ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग। सांख्य दर्शन कहता है कि सच्चे ज्ञान, विवेकाजनाना, द्वारा मनुष्य प्रकृति और पुरुष के भेद को समझ लेता है। यही कैवल्य, मुक्ति है। शिक्षा के क्षेत्र में सांख्य दर्शन का महत्व, इंपॉर्टेंस इन एजुकेशनल मेथड। सांख्य दर्शन शिक्षा के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करता है, सीखने की प्रक्रिया, व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, चरित्र निर्माण, आत्मज्ञान आदि में। 1 शिक्षा मन शरीरात्मा के विकास पर बल देती है। सांख्य दर्शन के अनुसार मानव में 3 प्रमुख तत्व हैं, शरीर, बॉडी, मन, माइंड, आत्मा, सोल। शिक्षा को इन तीनों का संतुलित विकास करना चाहिए। समग्र विकास, होलिस्टिक एजुकेशन की अवधारणा इसी से निकलती है।
दो गुणों सत्व रजस तमस के विकास का महत्व। सांख्य दर्शन के 3 गुण शिक्षा के व्यवहार से बहुत जुड़े हैं। सत्व गुण ज्ञान शांति सत्य पवित्रता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्व गुण को बढ़ाना है। रजस गुण उत्साह क्रिया परिश्रम विद्यार्थियों में सक्रियता और लक्ष्य प्राप्ति का भाव जगाता है। तमस गुण आलस्य अज्ञान भ्रम शिक्षा का उद्देश्य तमस को कम करना है। 3 बुद्धि अहंकार और मन का संतुलन सांख्य दर्शन मानव स्वभाव को 3 भागों में बांटता है। बुद्धि इंटेलेक्ट विवेक, अहंकार ईगो पहचान, मन माइंड विचार और इच्छाएं। शिक्षा का कार्य इन तीनों को विकसित करना नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना है। 4 वास्तविक ज्ञान का उद्देश्य विवेक शिक्षा में विवेक डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांख्य दर्शन के अनुसार विवेक ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। इससे शिक्षा में आलोचनात्मक सोच तर्क क्षमता निर्णय क्षमता का विकास होता है। 5 अनुभव आधारित शिक्षा सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति के माध्यम से अनुभव होते हैं, इसलिए शिक्षा को अनुभवात्मक एक्सपीरियंशियल होना चाहिए। प्रकृति गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से सीखना अधिक प्रभावी है। 6 व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान हर व्यक्ति में अलग गुण अलग मनोवैज्ञानिक तत्व अलग क्षमताएं होती हैं। शिक्षण में व्यक्तिगत भेद इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए। 7 शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक गाइड सांख्य दर्शन में ज्ञान का स्रोत आत्मा है, शिक्षक केवल मार्गदर्शन करता है, सीखने के अवसर देता है, सही दिशा दिखाता है। शिक्षक को सत्व प्रधान होना चाहिए ताकि वह विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। 6 व्यक्तिगत 7 वेदांत फिलॉसफी वेदांत दर्शन वेदांत फिलॉसफी विस्तृत विवरण 1 वेदांत का अर्थ मीनिंग ऑफ वेदांत वेदांत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वेद ज्ञान अंत बटा सार अर्थात वेदांत वेदों का अंतिम सार है। यह उपनिषदों ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर आधारित दर्शन है। वेदांत आत्मा ब्रह्मा जगत और मोक्ष के स्वरूप को समझाता है। 2 वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत मेन प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी 1 ब्रह्मा ही परम सत्य ब्राह्मण इज द अल्टीमेट रियलिटी वेदांत के अनुसार समस्त जगत का आधार ब्रह्मा है। वह अनंत है, शुद्ध है, चेतन है, सर्वव्यापक है। जगत ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। 2 आत्मा और ब्रह्मा की एकता यूनिटी ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण वेदांत का मुख्य सूत्र है। अब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अर्थात आत्मा आत्मन और ब्रह्मा ब्राह्मण में कोई भेद नहीं है। मनुष्य मूल रूप से दिव्य है। 3 माया का सिद्धांत थ्योरी ऑफ माया जगत वास्तविक होते हुए भी माया के प्रभाव से परिवर्तनीय और अस्थायी है। माया अज्ञान का कारण है और यही बंधन का मूल है। 4 अविद्या अविद्या अज्ञान अविद्या से मनुष्य अपनी वास्तविक दिव्य प्रकृति को भूल जाता है। इससे ही दुहक भय द्वेष मोह आदि उत्पन्न होते हैं। शिक्षा का कार्य अविद्या को मिटाना है। 5 मोक्ष अंतिम लक्ष्य लिबरेशन मुक्ति का अर्थ है आत्मा और ब्रह्मा की एकता का ज्ञान प्राप्त करना, अज्ञान का समाप्त होना, आत्मबोध यह केवल ज्ञान जनाना से संभव है। 3 वेदांत के प्रमुख प्रकार टाइप्स ऑफ वेदांत वेदांत के 3 मुख्य रूप हैं। अद्वैत वेदांत शंकराचार्य
ब्रह्मा ही सत्य, जगत मिथ्या। आत्मा और ब्रह्मा एक। विशिष्टाद्वैत वेदांत रामानुजाचार्य। ब्रह्मा एक है, लेकिन उसके गुण और जगत उसकी अभिव्यक्ति हैं। द्वैत वेदांत मध्वाचार्य। आत्मा और परमात्मा भिन्न हैं। भक्ति द्वारा मुक्ति संभव है। चार वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य का स्वरूप, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। वेदांत मनुष्य को दिव्य, डिवाइन, शुद्ध, प्योर, असीम, इन्फिनिट, शक्तिशाली, पावरफुल मानता है। शिक्षा का उद्देश्य इस दिव्यता को प्रकट करना है। तीन वेदांत के पांच शिक्षा के क्षेत्र में वेदांत दर्शन का महत्व, इंपॉर्टेंस इन एजुकेशनल मेथड। एक, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आत्मोध बटा आत्मानुभूति। वेदांत कहता है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में विद्यमान दिव्यता को उजागर करना है। आत्म शिक्षा नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, संवेगात्मक विकास पर बल देती है। दो, नैतिक एवं चरित्र निर्माण पर जोर, मोरल कैरेक्टर एजुकेशन। वेदांत सत्य, अहिंसा, त्याग, सेवा, अनुशासन, करुणा, सहिष्णुता आदि मूल्यों पर बल देता है। विद्यार्थी में उत्कृष्ट चरित्र निर्माण वेदांत शिक्षा का लक्ष्य है। तीन, समग्र शिक्षा होलिस्टिक एजुकेशन। वेदांत समाज में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारों के संतुलन की बात करता है। इससे समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर मिलता है। चार, शिक्षक का आदर्श स्थान, टीचर एज अ गाइड एंड आइडियल। वेदांत में शिक्षक, आचार्य का स्थान अत्यंत ऊंचा है। शिक्षक ज्ञान का उत्प्रेरक, आदर्श आचरण का प्रतीक, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। शिक्षक का शुद्ध चरित्र विद्यार्थी को प्रेरित करता है। पांच, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सेल्फ डिसिप्लिन। वेदांत में वैराग्य, इंद्रिय निग्रह, नैतिक अनुशासन मुख्य हैं। इससे विद्यार्थियों में आत्मनियंत्रण, एकाग्रता, आत्मप्रबंधन का विकास होता है। 6, अनुभव आधारित एवं आत्मचिंतन, एक्सपीरियंशियल एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग। वेदांत कहता है कि सच्चा ज्ञान अनुभव और आंतरिक चिंतन से मिलता है। इससे शिक्षा में ध्यान, चिंतन, स्वाध्ययन, मनन, आत्मविश्लेषण जैसी विधियों का महत्व बढ़ता है। 7, सार्वभौमिकता और मानविकता, यूनिवर्सलिज्म, वननेस। वेदांत के अनुसार सभी जीवों में एक ही आत्मा है। इससे शिक्षा में मानवता, समानता, सामाजिक सद्भाव, विश्वबंधुत्व का विकास होता है। 8, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चूंकि हर व्यक्ति दिव्य और अद्वितीय है, आत्म शिक्षा को उनकी क्षमताओं, रुचियों, प्रतिभाओं अनुसार विकसित होना चाहिए। यह आधुनिक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को समर्थन देता है। 8, डिस्क्राइब द रोल ऑफ आइडियलिज्म इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। आदर्शवाद, आइडियलिज्म का शिक्षा के विभिन्न पक्षों में योगदान बटा भूमिका। आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जो कहती है कि वास्तविकता का मूल स्वरूप मानसिक, आध्यात्मिक और आदर्शों पर आधारित है। आत्म शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक गुणों का सर्वोच्च विकास करना है। नीचे शिक्षा के प्रत्येक पहलू में आदर्शवाद की स्पष्ट एवं विस्तृत भूमिका दी गई है। 1, शिक्षा के उद्देश्य में आदर्शवाद की भूमिका, रोल ऑफ आइडियलिज्म इन एम्स ऑफ एजुकेशन। आदर्शवाद का मानना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, आध्यात्मिक उत्थान, नैतिकता का विकास, आत्मसाक्षात्कार होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य
आत्मिक व आध्यात्मिक विकास, नैतिक और चरित्र निर्माण, मानवतावाद और सिद्धांतों का पालन, सत्य, सौंदर्य और अच्छाई, ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस की प्राप्ति, जीवन मूल्य, वैल्यूज का विकास, समाज के लिए आदर्श नागरिक तैयार करना। 8. Describe the role of idealism in different aspects of education. आदर्शवाद, आइडियलिज्म का शिक्षा के विभिन्न पक्षों में योगदान बटा भूमिका। 2. पाठ्यक्रम निर्माण में आदर्शवाद की भूमिका, रोल इन करिकुलम। आदर्शवादी शिक्षा में पाठ्यक्रम का उद्देश्य है विद्यार्थी के नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हेतु श्रेष्ठ विषयों का अध्ययन। पाठ्यक्रम के मुख्य तत्व, मानविकी और साहित्य, भाषा, साहित्य, इतिहास, जिससे नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, धार्मिक आध्यात्मिक विषय, धर्म, दर्शन, नैतिकता, योग, कला, संगीत और सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य, संवेदना और रचनात्मकता का विकास, तर्क व चिंतन पर आधारित विषय, दर्शन, गणित, शारीरिक एवं नैतिक शिक्षा, अनुशासन, आत्मसंयम और व्यक्तित्व विकास, ध्यान। पाठ्यक्रम में उच्च आदर्शों को महत्व दिया जाता है, केवल व्यावसायिकता को नहीं। 3. शिक्षण विधियों में आदर्शवाद की भूमिका, रोल इन मेथड्स ऑफ टीचिंग। आदर्शवादी शिक्षा मन और बुद्धि के विकास पर जोर देती है, इसलिए इसकी शिक्षण विधियां मुख्यतः संवाद विधि, सोक्रेटिक मेथड, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, चिंतन मनन, रिफ्लेक्शन, अनुसंधान एवं तर्क, रैशनल इंक्वायरी। 4. शिक्षक की भूमिका में आदर्शवाद, रोल ऑफ आइडियलिज्म इन रोल ऑफ टीचर। आदर्शवाद में शिक्षक को विशेष स्थान प्राप्त है। शिक्षक की मुख्य भूमिकाएं, आदर्श व्यक्तित्व, शिक्षक का आचरण विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। मार्गदर्शक व दार्शनिक, वह केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि जीवन के आदर्श भी प्रदान करता है। नैतिक नेता, चरित्र निर्माण, मूल्य शिक्षा, प्रेरक, विद्यार्थियों के मन में आत्मविश्वास और उच्च आदर्श प्रेरित करता है। अनुशासन का पालन करता, अनुशासन को नैतिकता व आत्मनियंत्रण से जोड़ता है। 5. विद्यार्थी की भूमिका में आदर्शवाद, रोल ऑफ आइडियलिज्म इन रोल ऑफ स्टूडेंट। आदर्शवादी शिक्षा में विद्यार्थी ज्ञान का अभिलाषी, अनुशासित, नैतिक, आत्मविकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। विद्यार्थी की जिम्मेदारियां, गुरु का सम्मान, अनुशासित जीवन, सत्य, नैतिकता और मूल्य पालन, निरंतर अध्ययन व चिंतन, आत्मसंशोधन। इसके अनुसार शिक्षा केवल सूचना नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण है। 9. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म। 1. आदर्शवाद के लाभ, मेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म। 1. नैतिक और चरित्र निर्माण पर जोर। आदर्शवाद शिक्षा को केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं रखता, यह विद्यार्थी में सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, विनम्रता, अनुशासन जैसे मूल्य विकसित करता है। चरित्र निर्माण शिक्षा का मूल लक्ष्य बन जाता है। उदाहरण, विद्यालय में नैतिक शिक्षा और शिक्षक का आदर्श व्यवहार। 2. शिक्षा का उद्देश्य पूर्णता और समग्र विकास। आदर्शवाद व्यक्ति के मन, बुद्धि, आत्मा, शारीरिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देता है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी में पूर्ण मानवता और आत्मविकास का विकास होता है। 3. प्रेरक और आदर्श शिक्षक की भूमिका। शिक्षक आदर्शवाद में केवल ज्ञानदाता नहीं बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरक और आदर्श होता है। इससे विद्यार्थियों में अनुकरणीय व्यवहार और नैतिक आदर्श उत्पन्न होते हैं। 4. मूल्य आधारित शिक्षा का विकास। आदर्शवाद शिक्षा में सत्य, सुंदरता, अच्छाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्य प्रधान होते हैं।
यह आधुनिक शिक्षा में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का आधार है। 5. बौद्धिक और तर्कशील विकास। आदर्शवाद बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति को विकसित करता है। विद्यार्थियों में विवेक, निर्णय क्षमता और आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। 6. जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करना। आदर्शवाद विद्यार्थियों को जीवन में सत्य, सदाचार और उच्च आदर्शों की दिशा दिखाता है। शिक्षा केवल नौकरी या आय के लिए नहीं, बल्कि जीवन निर्माण के लिए होती है। 7. आध्यात्मिक और मानसिक विकास। आदर्शवाद मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है। विद्यार्थी ध्यान, योग, स्वाध्ययन और चिंतन के माध्यम से आत्मजागरूकता प्राप्त करता है। 2. आदर्शवाद की हानियां बटा सीमाएं, डिमेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म। 1. व्यवहारिक शिक्षा में कमी। आदर्शवाद में अधिकतर ध्यान सिद्धांत और आदर्शों पर होता है। इससे व्यावहारिक ज्ञान और कौशल कम विकसित होते हैं। आधुनिक रोजगारोन्मुख शिक्षा में यह बाधक हो सकता है। 2. व्यावहारिक समस्या समाधान में कम ध्यान। आदर्शवाद तर्क और विचार पर जोर देता है, लेकिन व्यावहारिक समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं सिखाता। विद्यार्थी सिद्धांत समझते हैं पर प्रयोग और अनुभव पर आधारित कौशल सीमित रहता है। 3. कठिन और जटिल अवधारणाएं। आदर्शवाद में दर्शन, आध्यात्मिकता और मूल्य शिक्षा की अवधारणाएं सामान्य विद्यार्थी के लिए जटिल हो सकती हैं। इससे कुछ विद्यार्थी शिक्षा में रुचि खो सकते हैं। 4. समय और संसाधन की अधिक आवश्यकता। नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के लिए अधिक समय और शिक्षक की विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। आधुनिक बड़े पैमाने पर शिक्षा में इसे लागू करना कठिन है। 5. सामाजिक और आर्थिक व्यावहारिकता में सीमित उपयोग। आदर्शवाद में शिक्षा का जोर व्यक्तित्व और नैतिकता पर है। रोजमर्रा की नौकरी, तकनीकी कौशल या आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए आदर्शवाद अकेले पर्याप्त नहीं है। 6. अत्यधिक आदर्शवाद विद्यार्थी को दबा सकता है। यदि शिक्षक या शिक्षा में आदर्शों का अत्यधिक दबाव डाला जाए तो विद्यार्थी संदिग्ध, दबा हुआ या भयभीत महसूस कर सकता है। 10. Describe the meaning of naturalism and principles of naturalism. 1. प्राकृतिकतावाद, नेचुरलिज्म, अर्थ, मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म। प्राकृतिकतावाद एक शिक्षा दर्शन है जो कहता है कि मनुष्य और उसका विकास प्रकृति के नियमों के अनुसार होना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य का विकास प्राकृतिक प्रवृत्तियों, गुणों और अनुभवों के अनुसार होना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की प्राकृतिक प्रतिभा, स्वाभाविक इच्छाएं और आत्मसंवेदनशीलता का विकास करना है। यह दर्शन बच्चों की प्राकृतिक प्रवृत्तियों और स्वाभाविक विकास पर जोर देता है। अर्थात प्राकृतिकतावाद शिक्षा को प्रकृति के अनुकूल और बच्चों की प्राकृतिक प्रवृत्तियों पर आधारित मानता है। प्रमुख प्राकृतिकतावादी दार्शनिक जीन जैक्स रूसो, जीन जैकीज राउस्यू, एमिले के माध्यम से प्राकृतिक शिक्षा का प्रखर प्रचारक। जॉन डूई, अनुभवात्मक शिक्षा में योगदान। 2. प्राकृतिकतावाद के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म। प्राकृतिकतावाद के अनुसार शिक्षा और विकास के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। 1. शिक्षा का स्रोत, प्रकृति, नेचर एज द सोर्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का आधार प्राकृतिक घटनाएं और अनुभव हैं। शिक्षक केवल मार्गदर्शक है, ज्ञान का स्रोत प्रकृति है। बच्चे को स्वाभाविक रूप से सीखने का अवसर देना चाहिए। उदाहरण, बच्चों को पेड़ पौधों, जानवरों और प्राकृतिक घटनाओं से सीखना। 2. बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्तियों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर चाइल्ड्स नेचुरल इंक्लिनेशंस। प्रत्येक बच्चा अलग है और उसकी अपनी स्वाभाविक रुचियां, प्रतिभा और क्षमताएं हैं। शिक्षा को अनुकरणात्मक और जबरदस्ती की बजाय प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुरूप होना चाहिए।
3 अनुभव पर आधारित शिक्षा, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। शिक्षा केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं। बच्चों को अनुभव, प्रयोग, खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखना चाहिए। यह शिक्षा व्यवहारिक और जीवंत बनाती है। उदाहरण: खेल, प्रोजेक्ट, भ्रमण, प्रयोगशाला कार्य। 4 स्वाभाविक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट। बच्चों का विकास किसी बाहरी दबाव या अनुशासन के बिना प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से विकसित करना, उनके प्राकृतिक विकास को बाधित किए बिना। 5 शिक्षक की भूमिका, मार्गदर्शक, टीचर एज अ गाइड। शिक्षक का मुख्य कार्य बच्चों को स्वयं सीखने और अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करना है। शिक्षक अनुशासन देने वाला नहीं, बल्कि सहायक, संरक्षक और प्रेरक होता है। 6 शिक्षा का उद्देश्य स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस एंड ऑटोनोमी। प्राकृतिकतावाद शिक्षा बच्चों को स्वनिर्भर और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देती है। बच्चे सीखते हैं कि कैसे संकट का सामना करें और समस्याएं हल करें। 7 अनुशासन, प्राकृतिक और आत्मनियंत्रण, डिसिप्लिन थ्रू नेचुरल ऑर्डर। बच्चों को बाहरी दबाव या सख्त नियमों से नहीं, बल्कि प्राकृतिक परिणामों और अनुभवों से अनुशासन सीखना चाहिए। यह आत्मानुशासन और जिम्मेदारी विकसित करता है। 8 शिक्षा का सामाजिक पहलू, एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। प्राकृतिकतावाद सामाजिक और नैतिक विकास पर भी जोर देता है। बच्चों को साझा काम, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाई जाती है। 9 शिक्षा का आनंदमय होना, लर्निंग शुड बी जॉयफुल। शिक्षा को बच्चों के लिए रुचिकर, स्वतंत्र और आनंदमय बनाया जाना चाहिए। यह बच्चे में सीखने की आंतरिक प्रेरणा पैदा करता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। प्राकृतिकतावाद शिक्षा में बच्चों के प्राकृतिक विकास, अनुभव आधारित सीखने और शिक्षक के मार्गदर्शन को प्रधान मानता है। यह दर्शन बच्चों को स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, नैतिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करता है। 11 डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोगवाद एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। 1 प्रैग्मेटिज्म, अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म एक शिक्षा दर्शन है जो कहता है कि ज्ञान और सत्य का मूल्य उनके व्यावहारिक परिणामों और उपयोगिता से मापा जाता है। मुख्य विचार: ज्ञान केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं, बल्कि अनुभव और क्रियाशीलता, एक्शन से जुड़ा होना चाहिए। सत्य वह है जो जीवन में उपयोगी और व्यवहारिक हो। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि व्यवहारिक कौशल, समस्या समाधान और अनुभव आधारित सीखना है। प्रमुख प्रैग्मेटिस्ट दार्शनिक: चार्ल्स पियर्स, प्रैग्मेटिज्म के संस्थापक। विलियम जेम्स, व्यावहारिक परिणामों पर जोर। जॉन डुई, आधुनिक शिक्षा में प्रैग्मेटिज्म का प्रमुख प्रवर्तक। 2 प्रैग्मेटिज्म के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म शिक्षा के क्षेत्र में कई मूल सिद्धांतों पर आधारित है। 1 शिक्षा अनुभव पर आधारित हो, एजुकेशन शुड बी एक्सपीरियंस बेस्ड। बच्चों को पुस्तक ज्ञान और सिद्धांतों तक सीमित नहीं, बल्कि प्रयोग, परियोजना और अनुभव से सीखना चाहिए। शिक्षा वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़ी होनी चाहिए। उदाहरण: विज्ञान प्रयोग, परियोजना कार्य, व्यावहारिक गतिविधियां। 2 ज्ञान का मूल्य, उपयोगिता और परिणाम, वैल्यू ऑफ नॉलेज, यूजफुलनेस एंड रिजल्ट। ज्ञान की सत्यता उसके व्यावहारिक परिणाम और उपयोगिता से मापी जाती है। शिक्षा का लक्ष्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि जीवन में लागू करना और समस्या समाधान करना है। 3 शिक्षा का उद्देश्य, समस्या समाधान और व्यवहारिक जीवन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है समस्याओं का समाधान करना, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में दक्षता विकसित करना।
शिक्षा का प्रयोग जीवन सुधार और व्यक्तिगत विकास के लिए होना चाहिए। 4. सक्रिय और प्रयोगात्मक शिक्षण, एक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखें, केवल सुनने या याद करने तक सीमित न रहें। शिक्षण में प्रयोग, अन्वेषण, परियोजना, खेल और समूह गतिविधियां शामिल हों। 5. विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षा में विद्यार्थी की रुचि, क्षमता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, लेकिन विद्यार्थी अनुभव और प्रयोग से सीखता है। 6. शिक्षक की भूमिका, मार्गदर्शक और सहयोगी, टीचर एज गाइड एंड फैसिलिटेटर। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और अनुभव प्रदान करने वाला होता है। शिक्षक विद्यार्थी की रुचियों और समस्याओं के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। 12. Describe the meaning of existentialism and principles of existentialism. एक अस्तित्ववाद, existentialism, अर्थ, meaning of existentialism। अस्तित्ववाद एक दार्शनिक और शैक्षिक दृष्टिकोण है जो कहता है कि मनुष्य स्वयं अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य तय करता है। मुख्य विचार: जीवन का कोई पूर्वनिर्धारित उद्देश्य नहीं है, इसे व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव और निर्णयों से बनाता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को स्वतंत्र, जिम्मेदार और स्वयं निर्णय लेने योग्य बनाना है। यह दर्शन स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अनुभव और आत्मजागरूकता पर जोर देता है। प्रमुख दार्शनिक: सार्त्र, जीन पॉल सार्त्रे, मानव स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व पर जोर। कैमस, एल्बर्ट कैमस, जीवन का अर्थ स्वयं खोजने पर जोर। कीरकेगार्ड, श्रेन कियरकेगार्ड, व्यक्तिगत निर्णय और नैतिकता। 2. अस्तित्ववाद के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। 1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और स्वयं अपने जीवन का चयन और निर्णय करता है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता और स्वतंत्रता विकसित करना है। 12. Describe the meaning. 2. व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। सीखने का आधार अनुभव और वास्तविक जीवन की परिस्थितियां हैं। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन से संबंधित अनुभव से भी सीखनी चाहिए। 3. आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अस्तित्ववाद का मानना है कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व, लक्ष्यों और जिम्मेदारियों का बोध होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में स्वयं को समझने और मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करना है। 4. उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर व्यक्ति अपने निर्णयों और कर्मों का उत्तरदायी होता है। शिक्षा विद्यार्थियों में नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करती है। 5. व्यक्ति केंद्रित शिक्षा, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षा में विद्यार्थी की स्वतंत्रता, रुचि और अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षक मार्गदर्शक का काम करता है, लेकिन निर्णय और सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी के नियंत्रण में होती है। 6. जीवन का अर्थ स्वयं तय करना, सेल्फ मेड मीनिंग ऑफ लाइफ। अस्तित्ववाद कहता है कि जीवन का कोई पूर्वनिर्धारित अर्थ नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने उद्देश्य और मूल्य तय करता है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को जीवन के अर्थ को स्वयं खोजने में सक्षम बनाना है। 2. व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। सीखने का आधार अनुभव और वास्तविक जीवन की परिस्थितियां हैं। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन से संबंधित अनुभव से भी सीखनी चाहिए। 3. आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अस्तित्ववाद का मानना है कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व, लक्ष्यों और जिम्मेदारियों का बोध होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में स्वयं को समझने और मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करना है। 4. उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर व्यक्ति अपने निर्णयों और कर्मों का उत्तरदायी होता है।
शिक्षा विद्यार्थियों में नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करती है। 5. व्यक्ति केंद्रित शिक्षा, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षा में विद्यार्थी की स्वतंत्रता, रुचि और अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षक मार्गदर्शक का काम करता है, लेकिन निर्णय और सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी के नियंत्रण में होती है। 6. जीवन का अर्थ स्वयं तय करना, सेल्फ मेड मीनिंग ऑफ लाइफ। अस्तित्ववाद कहता है कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने उद्देश्य और मूल्य तय करता है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को जीवन के अर्थ को स्वयं खोजने में सक्षम बनाना है। 8. आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अस्तित्ववादी शिक्षा में विद्यार्थियों को तर्क, सवाल और स्वतंत्र सोच के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह शिक्षा को क्रियाशील, अनुभवात्मक और व्यक्तिगत बनाता है। 3. अस्तित्ववाद और शिक्षा में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इन एजुकेशन। शिक्षा को व्यक्ति केंद्रित बनाता है। विद्यार्थियों में स्वतंत्रता और आत्मजागरूकता विकसित करता है। शिक्षा को रचनात्मक, अनुभवात्मक और जीवनोपयोगी बनाता है। नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करता है। विद्यार्थियों को अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करता है। 4. निष्कर्ष, कंक्लूजन। अस्तित्ववाद शिक्षा को व्यक्तिगत, स्वतंत्र और अनुभवात्मक बनाता है। यह बच्चों को स्वयं निर्णय लेने, जिम्मेदारी समझने और जीवन का अर्थ खोजने की क्षमता प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और जीवन निर्माण का माध्यम बन जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।